उत्तर भारत के चाहे मैदानी इलाके हों चाहे पहाड़ी इलाके इस वक्त जबरदस्त बारिश की मार झेल रहे हैं। कई जगहों पर सड़कें नहर में तब्दील हो गई हैं तो कहीं जगह पर पहाड़ों पे भूस्खलन से बुरा हाल है। बीते कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का सितम जारी है। मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम कैसे कल जलग्राम बन गया था, उसकी तस्वीरें आप सबने देखी। रविवार को मूसलाधार बारिश 2 घंटे की बारिश हुई, उसके बाद सड़कें ऐसे हो गया कि जब आप गाड़ी की जगह अपनी नाव लेकर निकल सकते हो। कॉलोनियों में सैलाब जो है उसके कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी सड़कों पर दिखाई दिया। बारिश की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ, लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। वहीं राजस्थान में भी भारी बारिश से अलग अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारियों को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी अभी भी दी है। पहाड़ों की अगर बात करें तो बारिश ने हिमाचल और उत्तराखंड में बुरा हाल कर रखा है। कई रास्ते भूस्खलन के कारण बंद हैं। हिमाचल में 12 से 16 अगस्त तक कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में जगह जगह पर भूस्खलन से प्रदेश में 140 सड़कें बंद हैं। वहीं उत्तराखंड में चमोली से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ दरकने से सड़क पर टूटे हुए पेड़ और मलबे की वजह से जाम लगा हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण हाईवे को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जिला प्रशासन ने रास्ते में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए लगातार मदद पहुंचाने की बात कही है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में 12 से 15 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो एक एक करके हमारे सहयोगियों के पास आपको लिए चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्य में इस वक्त हालात क्या हैं और क्या क्या एहतियात लोगों को बरतनी चाहिए। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से, किशोर रावत देहरादून से जुड़ रहे हैं, पल्लव मिश्रा दिल्ली का हाल बताएंगे हमें, और वीडी शर्मा साहब जुड़ रहे हैं शिमला से हिमाचल प्रदेश का हाल बताने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम आपको सीधे लिए चलें जयपुर, क्योंकि देखा हमने किस तरीके से लगातार कई जगहों पर जो बारिश है उससे बुरा हाल है। सोमू, क्या हाल है अभी जयपुर में, आसपास के इलाकों में? कई सारे ऐसी जगह हैं, करौली, धौलपुर, जहां पर बारिश का प्रकोप बहुत ज़्यादा है और आने वाले कुछ घंटों के लिए, दिनों के लिए लोगों को क्या एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, बारिश से राजस्थान के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खास तौर पे पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है वो पूरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर ये बताया है कि अगले 5 से 6 दिनों तक पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जयपुर में की अगर बात करें तो जयपुर में भी सड़कें जो है वो तालाब जैसी दिखाई दे रही हैं और जाहिर तौर पे बड़े पैमाने पे जान माल का भी नुकसान हुआ है। पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो पिछले 48 घंटों में करीब 30 लोगों की जान जो है बारिश के बाद हुई अलग अलग दुर्घटनाओं में गई है। सिर्फ जयपुर में 7 लोग और भरतपुर में भी 7 लोगों की मौत जो है वो डूबने से हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कल भी उन्होंने बैठक की थी और ऐसी संभावना है कि आज वे जयपुर में उन इलाकों का दौरा करने निकल सकते हैं जो काफी प्रभावित है, निचले इलाके हैं जहां पर पानी जमा है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश ज़्यादा हो रही है, टोंक, करौली, दौसा और जैसलमेर जैसे जो जिले हैं राजस्थान के, यहाँ पर आमतौर पे जितनी बारिश होती है उसकी दुगनी बारिश हो चुकी है। और कमोबेश पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, सिर्फ दक्षिण राजस्थान के 3 जिलों की बात अगर हम छोड़ दें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, उसके अलावा जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के जो ज़्यादातर जिले हैं वहाँ पर 50 से लेकर के 100% तक अधिक बारिश हुई है। तो जाहिर तौर पे बारिश इतनी बड़े पैमाने पे हुई है, उसके बाद नगरीय व्यवस्था भी इतनी खराब थी कि अब लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री हो सकता है अभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए निकलेंगे और अभी उन्होंने वीडियो जारी कर लोगों से थोड़ी एहतियात बरतने की अपील की है, क्योंकि कल ही कानोता में, जयपुर के पास जो कानोता डैम है, वहां पर 5 दोस्त जो घूमने गए थे उनकी डूबने से मौत हुई थी। अलग अलग जगहों पर ऐसी लापरवाहियों की वजह से डूबने की जो खबरें आई हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
ठीक है, तो अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, थोड़ा आप भी सतर्क रहिए। मौसम विभाग की जो राजस्थान में चेतावनी है उसके साथ देखते हुए निकले, क्योंकि बड़ी मुश्किल में आप फंस सकते हैं अगर जिस तरीके की बारिश हो रही है। किशोर, देहरादून हम लगातार जैसे ही बारिश की बात होती है वहाँ पर भूस्खलन वगैरह की बात शुरू कर देते हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि कई जगह पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है सड़कों का, हाईवेज का, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, वो सारा मलबा क्योंकि नदियों में फेंक दिया गया, उसकी वजह से जो बाढ़ के हालात हैं वो कई जगह पर बने हुए हैं और उसकी वजह से मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देखिए, अगर पूरे उत्तराखंड के अगर मानसून सीज़न की बात करें तो 15 जून से मानसून सीज़न माना जाता है और अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग घायल हैं और 2 अभी भी लापता है। इसके अलावा घरों 1000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है और वहीं कई 100 से ज़्यादा जानवर की अगर बात करें जिसमें लोगों के जो मवेशी होते हैं वो इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो उत्तराखंड में जो 4 धाम ऑल वेदर रोड है, इसके अलावा जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चाहे वो PMGSY की सड़कें हैं, वहाँ पर उन्होंने रोड की कटिंग की और बारिश की वजह से वो जो सारा मलबा है वो पूरा सड़कों पर आ रहा है और कई ऐसी तस्वीरें जिसमें लगातार देखने को मिल रहा है कि भारी भरकम पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ सड़कों पे आ रहा है और सड़क उससे पूरी तरह से बह जा रही है। केदारनाथ में अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से अगस्त के पहले हफ्ते में सभी ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे रास्ते टूट गए थे, 29 जगहों पर केदारनाथ पैदल मार्ग में और सोनप्रयाग से जो गौरीकुंड का पैदल मार्ग है वहाँ पर टूटे हैं। तो बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है उत्तराखंड में। इसके अलावा अभी अगर कल की बात करें यानी जो आने वाला है 13 अगस्त, उसमें 3 जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें उत्तरकाशी, बागेश्वर और चंपावत ने भारी बारिश का अलर्ट दिया है। इसके अलावा अभी पूरा अगस्त का महीना बचा है और 15 सितंबर तक उत्तराखंड में बारिश के जो मानसून सीज़न रहता है उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान अब अगस्त में यानी 15 अगस्त के बाद ये माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा नुकसान और बारिश का जो तीव्रता है वो ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बारिश ने काफ़ी जगह नुकसान किया है, चाहे वो सड़कें हैं या नदियों के किनारे वाले इलाके हैं, लोगों के घर है। इसके अलावा 4 धाम रूट है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जी, इस वक्त भी सुन सकते हैं आपके पीछे जिस तरीके से बारिश वहाँ पर हो रही है। पल्लव मिश्रा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, पल्लव से हमारा संपर्क टूट गया है तो कोशिश करेंगे कि उनसे जाकर वापस पूछें दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है। दिल्ली में तो थोड़ी सी बारिश होती है तो उसके बाद लगातार दिल्ली में जाम की समस्या बहुत बड़ी हो जाती है।